जी नमस्कार। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और आप देख रहे हैं आर्यवर्त वाणी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार चतुर्वेदी और हम आज इनसे जानते हैं किसान सारथी 2.0 में किसानों को किस प्रकार लाभ बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले आप ये बताइए कि किसान सारथी 2.0 इसका क्या उद्देश्य है। किसान सारथी 2.0 का जो बेसिक मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वैज्ञानिक को सीधा किसान के साथ संवाद स्थापित करवाना। अभी तक जितने भी सिस्टम ऐसे बने हैं उनमें सब में क्या था कि एक तरफा संवाद होता था। सिर्फ हम बेसिकली जो वैज्ञानिक थे सिर्फ भेजते थे उन्हें जानकारी, उनसे वापस कुछ नहीं लेते थे। अच्छा। इस प्लेटफॉर्म में क्या किया गया है, इसमें हम वापस भी लेते हैं और साथ साथ देते भी हैं। तो किसान भी वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं और वैज्ञानिक भी किसान के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकता है। वो किस प्रकार कर सकता है? वो ऑडियो कॉल से कर सकता है, एक टोल फ्री नंबर है उसके थ्रू ऑडियो कॉल से कर सकता है। इसके साथ एक वीडियो कॉल का भी फैसिलिटी है, उस वीडियो कॉल के माध्यम से भी कर सकता है और साथ साथ वो लिख के भी कर सकता है। तो जिसको हमने क्वेरी बोला है, तो क्वेरी करके वो बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकता है लिख के। और लिखने के लिए क्या है कि दो चीज़ें हैं इसके साथ, ये बहुभाषी है, 13 भाषाओं में उपलब्ध है और एक भाषणी ऐप है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब लगभग भारत में जितने भी लोग हैं, मतलब सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। उसके लिए पहले पंजीकरण आवश्यक है। किसान को उसके लिए पंजीकरण आवश्यक है। जब किसान कॉल सेंटर पे हमारे टोल फ्री नंबर पे जब फ़ोन करता है तो उसके बाद उसको जो निकटतम उसका जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ उसकी कॉल जाती है, वहाँ से वो अपने आप को रजिस्टर कर लेता है। तो क्या है कि लोकल की चीज़ जो है आपकी लोकल के पास रहेगी। ये इसका सबसे बड़ा एक मुख्य इसका बिंदु है जिसको इसमें ध्यान में रखा है। अदरवाइज क्या होता था कि पहले बाकी के जो प्लेटफॉर्म बने, जैसे मान लीजिए कोई पटना में है तो पटना वाला सिर्फ रह रहा है। अब कोई अगर बिहार के साउथ बिहार से कोई कांटेक्ट करता तब भी वो पटना में जाएगा, नॉर्थ से कर रहा तब भी पटना में। तो उसको क्या है, पटना और उसके अराउंड में जो एरिया उसके बारे में तो उसको जानकारी, लेकिन उधर की जानकारी नहीं। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, जैसे गया का रीजन, तो गया के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र है तो गया के कृषि विज्ञान केंद्र में जो विशेषज्ञ बैठा हुआ उससे आपकी सीधी बात होती। तो वो आपको यहाँ पे जो उपलब्धता है वो चीज़ें सीधी सीधी आपको किसानों को पहुँचाता है और बताता है। अच्छा, ये बताइए, ये किसान सारथी 2.0 जो है अभी है, तो इससे पहले पिछला जो है वर्जन जो है 1.0 का, इसमें क्या कुछ खामियां थी क्या जो इसको 2.0 लाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, खामियां नहीं थी। ये बेसिकली हमारा 3 फेज में कार्यक्रम है पूरा। एक पहला फेज था, उसमें हमारा क्या था कि ऑडियो कॉल के माध्यम से हमने संवाद स्थापित किया था। अब जो 2.0 आया इसमें हमने द्विभाषी रूप और मल्टीमीडिया भी इसके साथ हमने इंक्लूड कर दिया। जैसे वीडियो कॉल है, अगर किसान खेत में खड़ा हुआ है तो वहाँ से सीधा वीडियो कॉल करके बता सकता है, ये देखो मेरा खेत है, ये मेरा पौधा है, इसके साथ ये समस्या आ रही। फिर वो आपको बताएगा विशेषज्ञ कि भाई इसको थोड़ा जूम करके दिखाओ, इधर से अगर शेड आ रही तो वो बताएगा। फिर आपको दिखा के फिर वो बता देगा इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता, और ये चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। और जो वहाँ से मिल जाएगी उसको आप लेके आइए, उसके बाद उसका उसमें डाल दीजिए, जिससे कि आपकी फसल बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरीके की जो है इसमें सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ विचार गोष्ठी के लिए भी वो दी गई हैं, सुविधाएं दी गई हैं। और इसके साथ जो मल्टीलिंगुअल वाला जो होता है कि बहुभाषीय रूप में, तो बहुभाषीय रूप वाला इसके अंदर प्रावधान कर दिया गया है। सर, ये बताइएगा, तकनीकी संरचना और डिजिटल एक्सेस, क्या यह केवल मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल भी उपलब्ध है? बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो तकनीकी संरचना की जहाँ तक बात है, तो बेसिकली हमने पूरे एक इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। मोबाइल ऐप पे भी काम करेगा, साथ साथ वेब पोर्टल के रूप में भी काम करेगा। जो मोबाइल ऐप है ये बैकग्राउंड से जो पीछे से है, बेसिकली ये दोनों के दोनों इंटीग्रेट है। अच्छा। तो कोई भी चीज चाहे आप मोबाइल ऐप से करिए या आप पोर्टल से करिए, ये पूरी चीज सिंक रहेगी। इसके साथ हमने क्या किया, इस पूरे प्लेटफॉर्म में जो अलग अलग और क्षेत्रों में जो चीजें हैं उनको भी इसके साथ समावेश करने की कोशिश की। जैसे कि एक हमारा मौसम विभाग है, तो मौसम विभाग जो भविष्यवाणी देता है, मौसम के बारे में 1 हफ्ते की जानकारी देता है, उसको भी हमने इसके साथ समावेश कर लिया है। ऐसे ही जो नाम है, एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला राष्ट्रीय कृषि जो विपणन केंद्र है, तो उनके साथ क्या है कि मंडी के प्राइसेस देते हैं हर एक कमोडिटी के। तो वो प्राइसेस भी इसके साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। मतलब किसानों को इसके बारे में भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि अपनी फसल को उन्हें कहाँ बेचना है, तो उसके लिए जो निकटतम मंडी है उसके प्राइसेस उसको दिखेंगे। उसके हिसाब से जहाँ उसको लगता है यहाँ मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ जाके वो अपनी चीज को बेच सकता है। अभी तक कितने किसानों ने किसान सारथी 2.0 पर रजिस्ट्रेशन किया है अभी तक जो है किसान सारथी 2.0 की अगर हम बात करते हैं तो 2.80
प्लस करोड़ लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इतने लोगों ने अभी तक कर लिया है। हाँ, इसके साथ आगे आगे हमारा क्या प्लान है, अभी हमारा कार्यक्रम है जो पीएम किसान का डेटा है 8.5 करोड़ का, उन 8.5 करोड़ के किसानों को भी हम इसके अंदर लाने वाले हैं। फिर एक कृषि मंत्रालय की तरफ से एक पहले एग्री स्टैक है परियोजना है, उसके साथ एक सारे फार्मर का डेटा है, उन सारे फार्मर को एक फार्मर आईडी दी जाएगी। इसके साथ में एक क्रॉप की आईडी दी जाएगी फसल के संबंधित, और एक होगा फार्म आईडी। तो ये 3 चीजें दी जा रही हैं और इनको भी हम किसान सारथी में इंटीग्रेट कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, किसान कोई भी देखेगा, यहाँ लॉगिन करेगा तो उसको पता लग जाएगा मेरे खेत में क्या लगा हुआ है। कहाँ से पता लगेगा? क्योंकि वो एक जो लोकल में बैठा हुआ उसके साथ अपने प्रोफाइल अपडेट करेगा, इस साल हम ये फसल लगा रहे हैं, इस सीजन में हम ये फसल लगा रहे हैं, वो उसमें लगाएगा। लगाने के बाद में जब भी उसको वो जानकारी चाहिए होगी वो उसको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें हमने क्या किया है, एक और काम किया है कि जब भी किसान जो वैज्ञानिक के साथ बात करता है तो पिछली 5 जो जानकारियां हैं, पिछली 5 जो बातचीत है वो उसके साथ हमेशा दिखाई देती है। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग के साथ? कॉल रिकॉर्डिंग के साथ सारी कॉल, कोई भी जो चीज़ आपकी बात होती है वो रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्ड होने के बाद में सर्वर में स्टोर रहती है। कभी भी कोई भी देख सकता है उसको। कोई भी से मतलब जो हमारे विषय विशेषज्ञ उनके ऊपर की जो हायरार्की है, जैसे उनके हेड हो गए, उसके बाद फिर हमारे काउंसिल के स्तर के अधिकारी हो गए, इसके बाद और अधिकारी हो गए, वो लोग उसको देख सकते हैं। इसका किसान उसको सुन सकता है, बाकी का थर्ड पार्टी के लिए उसको भी एक्सेस नहीं दिया है। अच्छा, इसका मतलब है कि बड़ा जो आप बड़े अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी जो हैं, वो आपको क्या गलत डिसीजन दे रहे हैं या फिर कुछ, मतलब आप सारा मॉनिटरिंग हो सकता है? उसके क्या होता है कि मॉनिटरिंग होता है। मान लीजिए कहीं किसान की कोई बात हुई, किसान ने अभद्र व्यवहार किया तो वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड है। अगर किसी वैज्ञानिक ने अभद्र व्यवहार किया वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड है। तो इसलिए क्या है कि इसमें पारदर्शिता बनाने के लिए, और किसी भी कॉल को कभी भी कोई भी सुन सकता है, जो भी अधिकारी है, तो उसके हिसाब से क्या है, हम कंटिन्यूस लगातार उस चीज़ को सुनते रहते हैं। रैंडम बेसिस पे हम लगातार उनको सुनते रहते हैं। जहाँ कहीं कुछ इश्यू लगता है उनको हम बताते हैं कि इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, जिससे कि किसान के साथ आपका संबंध अच्छा बना रहे। अच्छा, ये इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बहुत सारे किसान जो है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए क्या? उनके लिए जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है उनके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है, सामान्य जन सूचना केंद्र जिनको बोला गया है, जो सीएससी है बेसिकली, उनके सीएससी के माध्यम से वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो सीएससी में वो जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो कॉल को एक शेड्यूल कर देगा, एक जो समय दिया है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, किसी एक्सपर्ट के साथ जिससे जरूरत होगी उसके साथ वो शेड्यूल कर देगा। फिर आप 11 बजे आप आइए, वहाँ पे जो भी आपका समय उस समय आइए, उसके बाद किसान से और एक्सपर्ट की सीधी बात हो जाती है। बात होने के बाद ये नहीं कि जो उसने दिया है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन भी एक लिख के आएगा, उसका वो प्रिंट आउट लेगा और किसान को दे देगा, जिससे कि भविष्य के लिए कहते हैं ना कि भाई हमें इन्होंने ये दिया था तो ये मेरे पास है, तो वो साथ साथ उसमें भी रहता है सिस्टम में, और उसके बाद वो किसान को भी दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें ये बताइए, क्या इस प्लेटफॉर्म की थर्ड पार्टी ऑडिट होगी? यदि किसानों को शिकायत या उसका निवारण तंत्र क्या है? इसका निवारण तंत्र के लिए बेसिकली जो शिकायत के लिए हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म और एक सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस फीडबैक सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम को हम लोग लगातार देखते हैं, और सिर्फ हम नहीं देखते हैं जो बना रहे हैं, हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो लोग भी इसका लगातार निगरानी करते हैं और लगातार देखते रहते हैं कहाँ क्या समस्या है, कितनी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई, कितनी अभी बची हुई हैं। तो उसके लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। पहली बार जब कॉल करता है तो 48 घंटे का समय दिया जाता है, 48 घंटे के अंदर उसको जवाब देना होता है। अगर नहीं देता है तो उसका जो विषय विशेषज्ञ का जो अधिकारी है, जिसको हम बोलते हैं केवीके हेड, उसके पास जाती है कॉल, ठीक है। फिर वो देखता है, भाई बात करता है, भाई क्या है समस्या, भाई क्यों नहीं उसका जवाब दिया, तो वो जवाब देता है। अगर तब भी नहीं होती है तब फिर ये परिषद स्तर पर जाती है, फिर वहाँ से कॉल आती है, भाई इसको एड्रेस करो। इस तरीके से इसमें मैकेनिज्म है। तो लगभग 5 दिन लगते हैं पूरी एस्केलेट होने में और उसका जवाब देने में। अच्छा, ये बताइए, यदि ऐप काम ना करे और डेटा गलत हो तो इसका जिम्मेवार कौन है? ऐप काम ना करे, अगर आपका काम नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या है कि एक दूसरा है पोर्टल के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि जो बनाता है जिम्मेदारी उसी की होती है, जो होस्ट करता है जिम्मेदारी उसी की होती है। सिस्टम बड़ा है, समस्याएं आती हैं, उन्हीं समस्याओं के निराकरण हम समय समय पर करते रहते हैं और उसके इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, जिससे कि नए नए फीचर भी आ रहे हैं, कई इकअप्स होते हैं, उनको हम इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए हमने बताया नहीं,
आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर कहीं किसी को कोई समस्या आती है, उस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आप अपनी समस्या उसमें डाल सकते हैं और उसको हम लोग रेगुलर देखते हैं, निरंतर देखते हैं, उसके साथ जवाब भी देते हैं और समस्या को दूर करते हैं। जैसे इससे पहले भी 1.0 जो चल रहा था आपका, उसमें कुछ डिजिटल योजनाएं जो इस तरह की हैं, तो वो उसमें क्या असफलताएं मिली? नहीं, असफलताएं नहीं थी। वो बताया नहीं कि 3 फेज में ये कार्यक्रम था। पहला था किसान सारथी 1.0, उसमें हमने कुछ बेसिक सुविधाओं के साथ शुरू किया था। उसके बाद हमने नए फीचर जब जोड़े तो किसान सारथी 2.0 आया। इसमें और दूसरी मिनिस्ट्री भी जुड़ गई है। अब इसके बाद आगे जब हम करेंगे तो इसमें और जो फीचर कर रहे हैं उसको हम तीसरे नंबर पर लेके आए। तो पहली बार में क्या था कि किसान कॉल करता था या एक्सपर्ट कॉल करता था, सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन होता था और एडवाइजरी होती थी। दूसरी चीज जब हम 2.0 की बात करें तो इसमें एक मल्टीमीडिया वाला समावेश हो गया। इसके बाद में क्या है, एक हमने किसान सारथी कोर्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर एडवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम किसान सारथी कोर्स बना रहे हैं। उस कोर्स का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। उसी की कार्यशाला के लिए हम लोग यहाँ आए थे गया जी में, जिससे कि लीची और मखाना खासतौर से जो यहाँ की मूलभूत फसलें हैं, जो बिहार की खासतौर से मूलभूत फसलें हैं, उनके बारे में क्या होना चाहिए प्रैक्टिस, वो सारे के सारे स्टेप हमने डाले हैं कि बुआई से पहले 15 दिन पहले, 1 महीने पहले क्या करना चाहिए और कटाई तक आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारे के सारे स्टेप एक विशेषज्ञ डाल सकता है। जब विशेषज्ञ ने डाल दिया, उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए दोनों माध्यम इसमें उपलब्ध है, इसमें समावेश किया गया है। और उसी हिसाब से फिर जिसको जो जानकारी भेजनी है, जो आदमी, जो व्यक्ति, जो किसान अगर लीची उगा रहा है, तो उसको उससे संबंधित जब उसका फसल चक्र आता है, जून जुलाई के बाद जो फसल चक्र उसका शुरू होता है, वहाँ उसको भेजा जा सकता है। जब भेजा जाएगा उसके हिसाब से उस चीज़ को अप्लाई करेगा। अप्लाई करे तो पैदावार बढ़ेगी, अगर पैदावार बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका फायदा अल्टीमेटली मुख्यतः किसानों को ही मिलेगा। क्या इसका सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट भी होगा क्या? सोशल ऑडिट की जहाँ तक अभी बात है, अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है, लेकिन चूंकि इसके साथ में कई सारे लोग जो है शोध कार्य चल रहे हैं और कर रहे हैं। कई विद्यार्थी जो पीएचडी करते हैं, एमएससी करते हैं, उन लोगों ने इसको रिसर्च प्रॉब्लम लिया है, जहाँ इसका ये आकलन कर रहे हैं। तो अभी एक हाल ही में IRI जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में है, वहाँ पे एक पीएचडी स्टूडेंट ने इस पर काम किया है और उसने इसको आकलन किया है कि इसका कितना फ़ायदा किसानों के तक पहुँच रहा है। तो इस पर उसको गोल्ड मेडल भी, IRI का जो एक मेरिट मेडल है वो भी उसको प्रदान किया गया और वो बहुत ही उच्च श्रेणी का बेसिकली वो पुरस्कार है जो उस विद्यार्थी को मिला है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें। और एक MPUAT उदयपुर जो है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर में राजस्थान में, एक वहाँ के भी छात्र ने किया है। इस तरह कई सारे छात्र जो है बेसिकली इसको अपने PhD के काम के लिए इसको ले रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके की स्टडीज़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो सारथी 2.0 है उससे किसानों को लाभ होगा, या फिर इसके लक्ष्य जो है, जो जिस लक्ष्य से के लिए बनाया गया है, वो लक्ष्य की पूर्ति हो पाएगी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जो इसका उद्देश्य है किसानों के लिए चूंकि बनाया गया है। जो पहले समस्याएं थी 1551 में भारत सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसमें क्या होता था कि एक्सपर्ट कहीं नहीं आता था, जो एजेंट होते थे सिर्फ वो रहते थे। इसमें हमने क्या किया, उसको भी लेके आए हैं, साथ साथ विषय विशेषज्ञ भी उसके साथ डाल दिए। तो पहले वहाँ आएगी कॉल, जिसकी बेसिक जानकारी है वो उसको दे देगा, और उसके बाद अगर वो नहीं दे पाता उसको हम किसी विशेषज्ञ से सीधा कॉल शेड्यूल कर देते हैं और किसी विशेषज्ञ के साथ सीधा संवाद स्थापित हो जाता है। दूसरी चीज़ इसके साथ जो है, इसको हम बोलते हैं कि वाकई लाभदायक होगा कि नहीं। लाभदायक अच्छी तरीके से सिद्ध होगा, क्योंकि इसके साथ जो हमने इंटीग्रेशन किया और सिंगल विंडो एक्सेस देने की जो हम बात कर रहे हैं, सिंगल एकल प्रणाली जिसकी बात करते हैं, उसके थ्रू जब हम संवाद स्थापित करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म दूसरा होगा नहीं। और इसकी जो बोलते हैं कि सफलता के पीछे कौन है, सफलता के पीछे इसके एक तो हमारे किसान भाई हैं जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, और दूसरे हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं जो दिन रात इस कार्य में लगे हुए। इन्हीं दोनों लोगों के ऊपर इसकी पूरी सफलता निर्भर करती है, और दोनों लोग, एक को लाभ लेना है, एक को लाभ देना है। अगर दोनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही वरदान साबित होगा किसान भाइयों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए, जो हम ना पूछ पाए हों और शायद किसानों के लिए लाभदायक हो, वो उसके बारे में कुछ बताएं। इसमें जो है अभी कई सारी और जानकारियां हैं जिनको हम बता रहे हैं कि कई मल्टीपल
अलग अलग तरीके की चीज़ों का समावेश कर रहे हैं। जैसे एक मौसम की जानकारी बताई आपको, बाजार से संबंधित जानकारी बताई। इसके बाद हम इसको पोस्ट हार्वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट में क्या होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं आप, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बाई प्रोडक्ट जो दोबारा से उत्पाद बनाते हैं इनको यूज़ करके, उन सब चीज़ों का भी इसके अंदर हम समावेश करने वाले हैं। जब वो समावेश हो जाएगा तो मुझे लगता है ये पूरा एक पैकेज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना, खेत से लेके फार्म टू फॉक बोलते हैं, खेत से लेके आपके डाइनिंग टेबल तक आने के लिए। तो ये एक जो चीज़ है, पूरा एक कंप्लीट वर्कफ्लो बन जाएगा और कंप्लीट वर्कफ्लो एक साथ स्थापित हो जाएगा, जिसका जाहिर सी बात है लाभ सबको होगा, सिर्फ किसानों को ही नहीं, इसका लाभ सबको होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।